राजधानी में कोटेदारी में भारी हुंकार, इको गार्डन में उमड़ा जन सैलाब, सरकार को दे दी आर पार की चेतावनी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राशन डीलरों का राजधानी में महासंग्राम, कमीशन और मांगे को लेकर लखनऊ में डटे हजारों कोटेदार। आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन से, जहां लखनऊ से दिल्ली तक के गेम पहुंच रही है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने फूका आंदोलन का बिगुल, खाली हाथ भारी काम। कोटेदारों ने दिया अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो ठप होगा राशन वितरण, जिससे समस्या होगी हजारों की तादाद में आम जनता को। वहीं पर हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले लखनऊ का इको गार्डन आज नारों से थर्रा उठा। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के हजारों कोटेदारों ने राजधानी में डेरा डाल दिया। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ सीधा अल्टीमेटम है। वहीं आपको बता दें चले तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि भीषण मुश्किलों के बावजूद कोटेदारों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इको गार्डन में पैर रखने की जगह नहीं। कोटेदारों की मुख्य मांग प्रति क्विंटल कमीशन में बढ़ोतरी और निश्चित मानदेय को लेकर है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्रांति नेताओं ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, लाभ देने कर देते हैं, लेकिन खुद हमारे परिवार आज भुखमरी के कगार पर है। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी बात यह रही है कि सरकार को दिया गया अल्टीमेटम, कोटेदारों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी फाइलें शासन के दफ्तरों में दबी रही, धूल खाती रही, तो बहुत जल्द पूरे प्रदेश में राशन का वितरण ठप कर दिया जाएगा। कोटेदारों ने चेतावनी दी है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है। वही हंगामा टाइम्स न्यूज की एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर ने प्रदेश अध्यक्ष गिरीश तिवारी से बात किया और जाना कि आखिरकार अब जो गेंद सरकार के पाले में, क्या सरकार इन अन्य दूतों की जायज मांगों को मानती है या फिर कोटेदारों का यह गुस्सा सरकार के लिए चुनावी गणित बिगाड़ने का काम करेगा। पल पल की अपडेट देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हंगामा टाइम्स न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आइए सीधे रुख करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की बड़ी खबर पर एक नजर। नमस्कार, मैं एक तरफ आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय इको गार्डन में जहां कोटेदारों का धरना चल रहा है, विशाल धरना प्रदर्शन। आप देख सकते हो कि जगह जगह से कोटेदार इस समय यहाँ मौजूद है, अपनी मांगों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। और ये लंबा संघर्ष है, कुछ मांगे हैं जो काफ़ी लंबी हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई। सर, एक धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, कुछ जो मांगे हैं आपकी बहुत लंबी है, तो जैसे हमने कहा कि कुछ मांगे जो ऐसी काफ़ी लंबे समय से लंबी चल रही है। सर, जो मांगे काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, हर बार धरना होता है कुछ चीज़ों को लेकर, नई बातों को लेकर कहीं, लेकिन घूम फिर के वहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम लोग हर बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम लोग धरना प्रदर्शन तब से चालू किए जब 6 रुपया कुंटल था, आज 90 रुपया कुंटल है। जबकि अन्य प्रदेशों में 200 रुपया कुंटल है, गुजरात में 20,000 रुपये मानदेय भी है, केरल में 200 कुछ रुपये कुंटल है, गोवा में भी 220 रुपये कुंटल है, हरियाणा में भी 200 है, दिल्ली में भी 200 है, 280 रुपया कर्नाटका में 5 किलो पे है, उनका 200 रुपया कुंटल पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 90 रुपया कुंटल है, क्योंकि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं 90 कुंटल केंद्र सरकार देती है, वही ये दे रहे हैं। हम लोग प्रयासरत हैं जो हम अगर पूरे हिंदुस्तान में इस समय उत्तर प्रदेश का कोटेदार सबसे बढ़िया वितरण करता है, इससे बढ़िया वितरण पूरे देश में कोई कोटेदार नहीं करता है। और उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए प्रशस्ति पत्र मिला है भारत सरकार द्वारा, तो हमारा कमीशन सबसे कम है। अगर इस पार उत्तर प्रदेश है, उस पार दिल्ली है, तो दिल्ली कोटेदार हमारे कार्डधारकों को बुला कर राशन देता है, जो हमारा नुकसान है, हमारे भाइयों को नुकसान है। पूरे देश में 5 लाख राशन विक्रेता हैं, उत्तर प्रदेश में 80,000 राशन विक्रेता हैं, जबकि हम लोग सरकार के अंग हैं। सरकार का कोई भी काम हो, किसान भाई हो, ऑपरेटर हो, मतलब
आयुष्मान कार्ड हो, SIR हो, सभी DM कहते हैं कोटेदार भाई हमारा सहयोग करें, लेकिन हमारा सहयोग क्यों करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। 7 तारीख तक हम लोग धरना प्रदर्शन चलाएंगे, उसके बाद विधानसभा घेराव करेंगे। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम पूर्ण कार्य बहिष्कार की तरफ हमारे कोटेदार तैयार हैं। हमारे कोटेदार पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सर लखनऊ से ही है कि बाहर जिलों से भी? हम केवल 2 मंडल के आ जाए हैं, केवल प्रयागराज मंडल है और मंडल है, एक पूरब का मंडल लगता है, एक पश्चिम का मंडल लगता है। हमारा यहाँ संगम हो रहा है इको गार्डन में। हम लोग सभी राशन विक्रेता यहाँ आए हैं, हमारे दोनों संगठन के लोग। मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी, हमारे साथी अशोक मल्होत्रा सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कल भी चला, आज उससे भी मजबूती से चला, कल और भी मजबूती से चलेगा। उसके बाद भी हम लोग विधानसभा घेराव संयुक्त रूप से करेंगे। सर किसी से मुलाकात हुई है, कोई अधिकारी कोई संज्ञान लेने आए आपकी समस्याओं को लेकर? अभी हम लोग केवल सरकार को चिढ़ा रहे हैं, जिसे लड़ नहीं पा रहे हैं, अभी सरकार को चिढ़ा रहे हैं। अभी हम वार्ता नहीं कर रहे हैं, हम 7 तारीख को इनसे वार्ता करेंगे, उसके बाद हम अग्रिम लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा घेराव का। संज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन कमवा एक ही मांग हमारी है, और कोई मांग होता तो मान लेते, क्योंकि कमीशन हमारा 200 रुपया कुंटल के ऊपर करना है, इसलिए वो मुख्यमंत्री के बस की बात है, इसलिए इनके बस की कोई बात नहीं है, इसलिए इनके संज्ञान में है। लेकिन मामला मुख्यमंत्री पर पेंडिंग है। जब तक मुख्यमंत्री वार्ता करके हम लोगों को आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे कमीशन एक कुछ भी हो। जब पूरे देश में कर्नाटका का आदमी हमारे यहाँ राशन ले सकता है, उत्तर प्रदेश का आदमी जैसे कर्नाटका में राशन लेगा उसको 280 रुपया कुंटल मिलेगा उस राशन पे, और हमको जैसे लेगा तो हम 90 रुपया पाएंगे। तो हमारा शोषण हो रहा है, हम इस शोषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर अगर नहीं सुनाई, मतलब किसी अधिकारी ने नहीं संज्ञान लिया, और तो कोई और बड़ा कदम उठाने की सोचा है? और बहुत बड़ा कदम हमारा विधानसभा के घेराव है, उसके बाद हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। हमारे इस बार पंडित जी लखनऊ वाले भी तैयार हैं कार्य बहिष्कार हड़ताल के लिए, तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जब लखनऊ वाले तैयार हो गए, देहात वाले तैयार हैं, हम मड़ई गिरा लेंगे अपनी। अच्छा, जनता कहीं ना कहीं जनता को, और जो पूर्ति होती राशन की, वो आप लोगों के द्वारा जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि जनता को हम लोग राशन देते हैं, सरकार हम लोग कमीशन नहीं दे रही है। सरकार आपका राशनवा भी बंद करना चाहती तो हम लोग जनता के साथ लेकर सड़क पे से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। 2027 चुनाव नजदीक है, क्या इस सब देखने को मिलेगा? बीजेपी पे इसका असर पड़ेगा? अगर हम लोग कमीशन बढ़ाए तब तो फिर बीजेपी आ जाएगी, नहीं तो लोकसभा में हमसे तनी से ही लिया रहे साफ हो जाए, और विधानसभा में हिल जाए तो फिर 2 अंक में न जाई हैं। इस बार राशन के साथ बीजेपी भी साफ? हाँ साफ है, क्योंकि 80% कार्ड धारक हमसे सीधे टच में होता है। राशन सरकार देती है, क्योंकि यहाँ 100 रुपये में कोटदार जानत है, अलगाउजी में कोटदार जानत है, बिया अपरा कोटदार जानत है, अलगा बिलगी में कोटदार जानत है। तो हमसे जब समझाओ राशन उनका रहा, लेकिन बिचुओं में दे थे महूँ, घर हमारा है, दुआर हमारा है, आवत है, हमार पड़ोसी हमारा है, पंचायत हम करत ही। तो हमसे गांव में 70% हमार समर्थक प्रधान होते हैं, और हमार समर्थक जिला पंचायत होते हैं। बिना राशन चाउर खाए को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन नहीं पावत। प्रधानमंत्री के सगे भाई भी कोटदार हैं, राशन का चावल न खाते तो प्रधानमंत्री न बन पाते। जेका बनई खो विधायक मंत्री सांसद कोटक से चाउर खाओ, कोटदार सहयोग कराई, तब बन पाए नहीं बन पाए ना। अच्छा, ये आजकल बहुत चल रहा है, ये यूजीसी को लेकर विरोध चल रहा है कहीं ना कहीं, 1-2 समाज के बीच में, इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? यूजीसी को लेकर यही कहना है, यूजीसी को लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम तो पूरे देश में 80% है। पूरे देश में इतना बड़ा नेटवर्क किसी का नहीं है, रेल का नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्क है। 80% उपभोक्ताओं को हम लोग राशन देते हैं और सीधे टच में रहते हैं, और हम उनकी बात अगर हम कहेंगे, हम शायद साझो बताई दे सवेरे में काम हो जाए, जेका प्रधान हम संझक चाहिए थे सवेरे और नदारत हो जाते हैं, हार जाते हैं, और जेका चाहे जीत जाते हैं। सरकार आपके हाथ में नहीं, हमारे परिवार में प्रधानी रहती है, हमारे परिवार में जिला पंचायत रहता है, हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष कोटदार हैं, हमारे सभासद कोटदार हैं। 40% 50% हमारे परिवार के चुन के आते हैं, बाकी जेका चाहिए तो चुनवाते हैं। 5% गड़बड़ा जेका ना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे आज के धरना को लेकर? कहीं ना कहीं कोटेदारों पर भी कभी न सवाल उठता रहता है, कभी न कोई आरोप लग जाता है, लेकिन क्या कोटेदारों का जो आरोप है या कोटेदारों की जो मांगे हैं बहुत लंबे समय हो गया लेकिन पूरी नहीं हो रही, सरकार से कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, सिर्फ आदेश सुनाते हैं, कभी आपसे मुलाकात नहीं करते? सरकार देखिए, एक तो आरोप जो हम लोग पर लगाया जाता है वो बेबुनियाद है। आपने कांटा युक्त मशीन दे रखी है
जब मैं मशीन पे नंबर डालता हूँ तो कांटे से जब तक नहीं चलता तो पर्ची नहीं निकलती है। तो हम लोग कहाँ से करेंगे? वो कार्ड धारक इतना समझदार हो गया, वो खुद देखता क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, वो लेता पूरा माल, वो कम नहीं लेता। एक तो आरोप लगा रहे हैं गलत है। दूसरा, सरकार से तो हम लोग दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं, या दुकानें रहें या जाएँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार प्रयास किया गया, लिखित में दिया गया, किसी माननीयों से मुलाकात करने समय लिया गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। अभी हम लोगों को कुछ दिन पूर्व दिया गया था, हम लोग गए तो जैसे पहुँचे पता लगा प्रयागराज निकल गए। आप लोगों की नहीं सुन रहे? किसी की नहीं सुन रहे। मीटिंग लेते लेते प्रयागराज छोड़ कर चले गए। हम लोग 2 बजे तक बैठे रहे, नहीं आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग चलो ये देखा जाए, चलो गोरखपुर जाके मिल लिया जाए। वहाँ हम लोग पहुँचने गए, लेकिन वहाँ भी ये पता लगा कि यहाँ भी नहीं है। तो हम लोग समझ में आता कहाँ वो मुलाकात करेंगे, कब मेरी समस्या सुन रहे। अधिकारी अगर नहीं सुनाते, हम लोग को सुने तो एक बार हम लोगों को मिल तो ले, बात तो सुन ले कि क्या समस्या मेरी है। समस्या तो देने, लाभांश तो देने की बात अलग आ रही, पहले समस्या हमारी देखें, बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाभांश सबसे मेन समस्या हमारी है। हमारा लाभांश बढ़ाना चाहिए। सर, एक सवाल है मेरा है कि सरकार आपके ऊपर कोई दबाव बनाती है जब आपको राशन देती है कि जनता को कितना देना, कैसे करना है, कुछ दबाव रहता है? सरकार जो भी देती है, आज तो ई पास मशीन है, जैसे अंगूठा लगेगा उस पर आएगा कि 10 किलो इनको चावल देना है तो 10 किलो हम चावल देते हैं। फिर आएगा 5 किलो गेहूँ देना है, 5 किलो गेहूँ देते हैं। जब तक हम देंगे नहीं, और उसके बाद भी ये सरकारी तंत्र बेईमानी करता है। जब 10 किलो राशन और 5 किलो हम दे देते हैं, 15 किलो उसको, तो उसके मोबाइल पे मैसेज जाता है कोटदार द्वारा, आपको 10 किलो चावल 5 किलो गेहूं मिला। अगर आपको कोटदार शिकायत तो फला नंबर पे करिए। इसके बाद भी क्या भ्रष्टाचार रह गई? उसके बाद भी यहाँ के कर्मचारी अधिकारी अपना पेट भरने के लिए अलग से जाँच लगाते हैं, जाँच के नाम पर शोषण करते हैं। पूरे प्रदेश में कोटदारों का माल मिलना चाहिए, पूरा बोरी के वजन के साथ मिलना चाहिए। सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर को निकासी कराते वक्त रहना चाहिए, कोई नहीं रहता, शोषण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा आप सामान बेचिए, हम लोग सामान बेचते हैं, तो हमारे कुछ अधिकारी कर्मचारी कहा था हमारा वाला बेचा। आजकल वो डिस्ट्रीब्यूटर बनिए हैं, आजकल वो एजेंट बनिए हैं, तो उनके लिए भी हम विरोध करते हैं। सरकार जो भी लाभ हमको देना चाहती है, ये कर्मचारी अधिकारी किसी कोटदार से बेईमानी करवाते हैं। हमारा कोटदार पूरे उत्तर प्रदेश में ईमानदार है, इतनी बड़ी ईमानदारी पूरे प्रदेश में कोई नहीं है, किसी भी विभाग में नहीं है। 5 लाख का ठेका होता है, 1 लाख मौके पर काम होता है। हमारा कोटदार 100 कुंटल पाता है, 100 कुंटल बांटता है और ऑनलाइन बांटता है। पूरे देश का कोई व्यक्ति देख सकता है। अगर एक कार्ड धारक है हमारे 8:02 पे लिए, तो 8:02 पे लखनऊ में भी पता चल जाता है कि हमारा राशन हमारे यहाँ से लिए। इनको मैसेज आता है, इनको फ़ोन आता है, उसके बाद भी कहाँ पारदर्शिता नहीं रह गई। आप हमारा कमीशन नहीं दोगे, हमारे बाल बच्चे कैसे रहेंगे? तो हम सड़क पर लड़ाई लड़ने आए हैं और इनसे अच्छी तरह कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, योगी जी बहुत नहीं मिल पा रहे हैं। हमको लगता है पूर्व में किसी कोटदार ने उनको आत्मिक कष्ट दिया है, इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि 5 किलो राशन की बात जो हो रही है, और अब बीजेपी सरकार से किसान भी परेशान है, कोटेदार परेशान है, और एक परेशानी जो और आ गई है यूजीसी को लेकर। और जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ कोटेदार अपनी समस्याओं को लेकर है, जो राशन पहुँचा रहा है, जो आप तक आपका सामान पहुँचा रहा है, कहीं ना कहीं आप उनका दर्द समझिए। शायद उन्होंने बहुत हंस के सबको दे दिया, लेकिन जो इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, जो इनके चीज़ों को लेकर कहा जाता है, हर तरह से प्रेशर, कभी कभी आप लोग भी शिकायत दर्ज कर देते हो इनके लिए, तो इन पर कार्रवाई भी हो जाती है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं कभी पूरी नहीं होती। इनसे मुलाकात नहीं करना चाहता। जब अधिकारी मुलाकात नहीं करेगा तो बात कैसे करेगा? तो इनको प्रदर्शन करना मजबूरी बन जाती है। बने रहिए हंगामा टाइम्स। मैं एकता आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। नमस्कार।